वहीं अस्पताल में अनशनकारियों के साथ की गई फोर्स फीडिंग को लेकर अब कई सवाल खड़े उठने लगे हैं। जहां अस्पताल और पुलिस प्रशासन अपनी सफाई में ये कह रहा है कि अनशनकारियों की नाजुक हालत को देखते हुए फोर्स फीडिंग कराई गई, वहीं अनशनकारियों के शरीर में दिख रहे चोटों के निशान तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। अनशनकारियों के मुताबिक फोर्स फीडिंग के दौरान उनके साथ डॉक्टर और पुलिस कर्मियों द्वारा मारपीट भी की गई। किस किस पर लगाए अनशनकारियों ने आरोप, जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। अपनी मांगों को लेकर अनशन कर रहे रॉकमैन और सत्यम ऑटो के कर्मचारियों ने शायद ही कभी सोचा होगा कि उनकी हिफाजत करने वाला प्रशासन ही उनके साथ अपराधियों जैसा सलूक करेगा। अस्पताल के बेड पर लेटे इन लोगों के शरीर पर पड़े निशानों को जरा गौर से देखिए। शायद ही शरीर का कोई ऐसा हिस्सा बचा हो जहां चोट का कोई निशान ना हो, लेकिन आखिर इन लोगों के साथ ऐसा अपराधियों जैसा सलूक क्यों किया गया? क्या कसूर था इनका? सिर्फ इतना ही कि ये अपनी मांगों को लेकर अनशन तोड़ने को तैयार नहीं थे। कौन कौन थे इनके साथ फोर्स फीडिंग के दौरान मारपीट करने में शामिल, आप खुद ही सुनिए इन कर्मचारियों की जुबानी। प्रशासन की तरफ से हुई मार पिटाई और मैनेजमेंट ने इन्हें पैसे पूसे दिए होंगे ना मार पिटाई के लिए, और जब जैसे यहाँ आए तो मेरे मुंह पर उन्होंने जूता मारा, बहुत ज़बरदस्त कर रखा। या तो कोई सीओ साहब हो, मुझे लगा शायद पुलिस की तरफ से आया, और फिर यहाँ से मुझे घसीट के ऐसे ले गए जिन्ने को नीचे 5-6 आदमी, और एक कमरे में बंद करके पर उन्होंने पिटा मुझे बहुत ज़्यादा। अच्छा, मेरा गला भी घोटा उन्होंने, कह रहे कि यो ले यो कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। मैंने कहा हम अपनी कोई मांग कर रहे हैं, अपनी हमारी मांग पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। तो हमने कहा जो तुम करो कर लो, लेकिन जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम ऐसी अनशन पर रहेंगे। बाहरी दून की मित्र पुलिस शहर में अपराधों के मामलों ने अपने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। दिन दहाड़े अपहरण हो रहे हैं, महिलाओं के गले से चेन लूटी जा रही हैं, लेकिन अपराधी आपकी गिरफ्त से बाहर है। इसलिए कर्मचारियों के आरोपों को देखकर यही लगता है कि वहां का गुस्सा आप यहां उतार रहे हैं। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए देहरादून से गौरव शर्मा और अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। अपने ही शहर में बेगानों सा व्यवहार, कुछ ऐसा ही हो रहा है इन हड़ताली कर्मचारियों के साथ। सरकार ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए सिडकुल की स्थापना की। देश की नामी गिरामी कंपनियों को औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए न्योता दिया, और वो भी तमाम रियायतों के साथ, इस उम्मीद से कि कंपनियां बड़ी संख्या में यहां के युवाओं को रोजगार देंगी और उनके हितों का ख्याल रखेंगी। लेकिन इस प्रकरण ने कंपनियों की कार्यप्रणाली की पोल खोलकर रख दी है। लेकिन प्रदेश सरकार है कि कुछ कार्रवाई करने की बजाय पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठी है। बिना मतलब इस दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता, इस लाइन के मायने हर कोई अपने अपने ढंग से निकालेगा। लेकिन हमारा इशारा प्रदेश की सरकार और दूसरे राजनीतिक दलों की तरफ है। प्रदेश में इन दिनों जल विद्युत परियोजनाओं और श्रीनगर भर्ती घोटाले का मामला छाया हुआ है। इससे राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध हो रहे हैं, इसलिए सभी दल इस मुद्दे पर मुखर हो रखे हैं। लेकिन इससे अलग देहरादून के परेड ग्राउंड में रॉकमैन और सत्यम ऑटो के 500-600 कर्मचारी अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या मुट्ठी भर है। मामला बड़े औद्योगिक संस्था से जुड़ा है, इसलिए राजनीतिक दल खुलकर इसके समर्थन में नहीं आ रहे हैं। लाठीचार्ज होता है, अस्पताल में ड्रिप चढ़ाने के दौरान मारपीट की घटना होती है, लेकिन पूरे मामले पर सरकार चुप्पी साधे हुए है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बगल के महिला अस्पताल तक निरीक्षण के लिए आते हैं, लेकिन दून अस्पताल में भर्ती इन लोगों का हालचाल जानने की जहमत नहीं उठाते।
कर्मचारियों का सचिवालय कूच होता है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए सिडकुल की स्थापना की गई। कंपनियों को जमीनों के साथ आर्थिक रूप से बड़े पैमाने पर रियायत भी दी गई, लेकिन लगता नहीं इतना सब करने के बावजूद इन कंपनियों को यहाँ के लोगों से लगाव है। यदि होता तो यूं कर्मचारियों को हड़ताल पर न बैठना पड़ता। सरकार को चाहिए कि मनमानी पर उतारू कंपनियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि यदि अपने ही प्रदेश में युवाओं को अपना हक मांगने के नाम पर यूं ही नौकरी से निकाला जाता रहेगा तो क्या फायदा इन कंपनियों को रियायत देकर यहां स्थापित करने का। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए देहरादून से जयपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे प्रदेश से जुड़े कुछ और मुद्दे।